लाइक क्यों करता जब पढ़ता नहीं? किसी को कभी किसी ने यूज करी थोड़ी बहुत पांच, कोई भी छोटा सा मोटा सा टॉपिक कोई पढ़ा? चलो पढ़ते हैं। बेटा ये बोला गया है कि कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन को ड्राइव करते हैं। तो पहले ना एक पेज जो है वो पूरा का पूरा ऐसे ट्राई करो कि एक पेज को छोड़ दो और अगले पेज से करो, और ट्राई करो कि ये दोनों वाले पेज, ये वाला पेज छोड़ दो और ये वाला पेज पे लिखना चालू करो। अगर ये वाला पेज आ रहा है तो छोड़ सकते हो, खाली पड़ा हुआ है। आपके पास दोनों पेज आमने सामने वाले पेज होने चाहिए। क्या? ओके, द क्वेश्चन will have 6 to 7 points, आंसर will have 6 to 7 पॉइंट। हम उसको अब कैसे 2-4 पॉइंटों में खत्म करें या उसको 10 पॉइंटों में कैसे एलैबोरेट करेंगे वो कोशिश करते हैं। तो ट्राई करो, शुरुआत से लिखो। इनिशियली बेटा पॉइंट्स लिखने हैं, पॉइंट्स, ठीक है ना, केवल पॉइंट्स लिखने हैं। किस चीज के हैं भैया? ये जो मैंने अभी हेडिंग लिखवाई है, हेडिंग उस पे लिखने हैं, और आपको आमने सामने वाला पेज रखना है और लेफ्ट हैंड वाले पेज को खाली रखना है, राइट हैंड वाले पेज पे लिखना है। एक बार भैया हेडिंग बोल देना। है हेडिंग हेडिंग। अरे हेडिंग, अरे दिस इज योर कॉपी, हाँ हाँ। इस वाले पे लिखना है, इस पे डायग्राम बना। नहीं, हेडिंग क्या है? क्या लिखूं? हेडिंग। अरे तुमने लिखी नहीं, ड्राइव सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। अब मैं अपने ड्राइव सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है। हाँ लिखो, लिखो। इनिशियली at zero level of income, consumption is positive, which means यार ऐसे मैं कोई बुक से लिखवा रहा हूँ। Initially, at zero level of income, consumption is positive, which means at that point, people will be spending from their saving, which means at zero level, saving is zero. Which mean at zero level of income, which mean at zero level of income, saving is zero. Saving is negative. Saving is negative. आगे पॉइंट, सेकंड पॉइंट। As the saving, as the income start in rising, consumption also rise. At the same time, ये रिपीट करना है, as the income start rising, consumption also rise. Consumption also rise. At the same time, saving also rise, but remain negative.
because consumption is more than income, because consumption is more than income. दूसरा पॉइंट, तीसरा मतलब दूसरा, मेरा दूसरा कहने का मतलब था अगला. At point E, at point E, consumption is equal to saving. वो consumption is equal to income. At saving, मैं उसको वो रुक गया ना वहां पे. हाँ मैं रुक गया तो मैं भी कंफ्यूज हो गया. At the point E, consumption is equal to income. Is equal to income. Which means there will be no saving. When इसी के आगे लिखो, when y is equal to c, when y is equal to c, then at that point s is equal to 0. That point is known as break-even point. That point is known as break-even point. भैया when y is equal to c, When y is equal to c, at that point s is equal to 0. S is equal to 0. तीसरा पॉइंट. चौथा, after the break even point, consumption, after the break even point, income is greater than consumption. After the break even point, income, after the break even point, income is greater than consumption, which means there will be some positive saving. There will be some positive savings, which can be shown in the diagram by F and A point. F and A point. A point. So we can conclude that, agla point, so we can conclude that saving curve can be derived when consumption is subtracted from income. नीचे फॉर्मूला रख देना, S is equal to y minus c. Consumption from income. From income, S is equal to y minus c. समझने की जरूरत है. आपको शेड्यूल बोलता है तो शेड्यूल के हिसाब से बनाएंगे, अदरवाइज इसको डायग्राम को हम एज इट इज बनाएंगे. अब कैसे बनाएंगे? साफ सुथरा डायग्राम बनाना पहले तो है. अब पहले कोशिश करना कि देखो ये डायग्राम के लिए ये वाली लाइन अभी पहले देख लो, बनाने का टाइम दूंगा. ऐसे करना, और ये वाली लाइन
ऐसे बनाना, ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन में ये इनकम होती है और ये कंजम्पशन फंक्शन होता है, कंजम्पशन होता है, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। भैया ऐसे रब बनाना। अरे नहीं, तुम्हें फेयर बनाना है, इसलिए इसलिए से इतने हिस्से में ए जो सी होता है वो करना ही होता है, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस। क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो इसको सी डैश या ए डैश के नाम से बोलते हैं। अब जितना खर्चा यहाँ से तुम कर रहे हो, तो ये खर्चा करोगे कहाँ से? सेविंग से। तो उतनी ही नेगेटिव सेविंग हो जाएगी। तो इतना जितना, ये सपोज करो ये 2 सेंटीमीटर की लाइन है, तो इसको भी नीचे नीचे लेके जाना 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देना ये 0 है यहाँ पे, इसको बोलना सी नेगेटिव। क्या बोलोगे? सी नेगेटिव। अब यहाँ पे जब ये y इज इक्वल टू सी होता है, तो अगर इसी पॉइंट को अगर हम ऐसे नीचे लेके जाते हैं, ऐसे करके, तो यहाँ पे s इज इक्वल टू 0 हो जाता है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसे मिला दें। ये पॉइंट को तुम E बोलोगे और इस पॉइंट को E डैश बोलोगे। इसको आप कंजम्पशन का नाम दोगे, आप इसको सेविंग का नाम दोगे, इसको आप इनकम बोलोगे, इसको भी आप इनकम बोलोगे, इसको आप सेविंग कर बोलोगे, इसको आप कंजम्पशन का बोलोगे। और यहाँ पे अब मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, विच कैन बी डिनोटेड बाय एफ एंड एफ एंड, अगर ये एफ है तो ये इसी के नीचे ऐसे ऐसे पॉइंट 2-3 ऐसी लाइन बना के इसको बोल देना ए। ये नेगेटिव सेविंग होती है, ये पॉजिटिव सेविंग होती है, सेम ये नेगेटिव सेविंग होती है, ये पॉजिटिव सेविंग। इस तरीके से डायग्राम बना। मेरे पे नहीं बेटा सी। तो किसी को डायग्राम बनवाना तो मैं बनवा दूं। ये उससे से निकाल। गूगल को नहीं दिखा तो लोड निकालिए। भैया ये जो कंजम्पशन ग्राफ में ये वाई एक्सिस से बाहर लाइन जा रही है, ऐसी बनाना। क्या आ रही है? क्या बोल रहे हो बेटा? ये जो कंजम्पशन ग्राफ जो है इसमें वाई एक्सिस से बाहर की लाइन जा रही है। मैं देखो बेटा अभी एक एक मैं ना एक कॉपी पे बना रहा हूँ डायग्राम अच्छे से। पहले जिसको बना रहे हो वो बना लो, मैं कॉपी पे बना रहा हूँ, उसका फोटो देखता हूँ, वो उसमें से तुम्हें समझ में आ जाएगा।
कैसी? ये नहीं, ऐसे पढ़ते हैं। जैसे नहीं, गाने का क्या मतलब, ये 8 पढ़ 6 करके जो आया है, मतलब ऐसे ही लिख दिया बस। कोई भी पॉइंट को ऐसे ही एफ और ए मान लिया ताकि हम पॉजिटिव साइड पे कुछ दिखा सकें। तो बेटा जूम वाले बच्चों, तुम्हें ये वाला डायग्राम समझ में आ रहा है या पहले वाला डायग्राम? क्या मतलब? मतलब ये वाला डायग्राम जो मैंने हाथों से बनाया वो वाला, या फिर जो टैप पे बनाया था हाँ, वो? यही वाला ये आ रहा सही है। है, यही सही है, यही वाला। ये वाला सही है। ये वही यही वाला कहना, ये वाला समझ में आ रहा है। ये वो है, मतलब जिसे पहनते हैं ना कानों में दर्द होता है, कानों में दर्द होता है ना जब दर्द। सबसे बढ़िया स्वापी बना लिया। अरे रुक जाओ भैया 2 मिनट। स्टार्ट। हो गया भैया, हो गया। बना रहे हैं, बना रहे हैं। बना लिया भैया। अगर आप चलो जो बनाते हुए भी चल रहे हो, मैं वो वैसे बोलता हुआ भी चल रहा हूँ। बेटा ऋतिका आज बहुत बात कर रहे हो तुम।
अगर आप चेक करोगे जीरो लेवल पे कुछ ना कुछ सी था, कुछ ना कुछ सी था। ये देखो इतना सी आ रहा है, इतना सी आ रहा है, इतना। तो ये जितना स्पेस है उतना ही, अगर तुम सेविंग को देखोगे तो नेगेटिव जा रही है। क्यों? क्योंकि जीरो इनकम कुछ नहीं है, कंजम्पशन कर रहे हो। कंजम्पशन कहाँ पे करोगे, कहाँ से लाओगे? सेविंग से कैसे लाओगे? अगर तुम 0 रुपए कमा रहे हो, 20 रुपए लुटा रहे हो, तो 20 रुपए तुम्हारी नेगेटिव सेविंग होगी। तो यही लिखा हुआ है, इनिशियली एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव कंजम्पशन होता है, विच मीन्स दैट द पॉइंट पीपल विल स्पेंड फ्रॉम द सेविंग। इस वाले पॉइंट में तुमने खर्च तो कर दिया, कहाँ से आएगा पैसा? सेविंग से। तो सेविंग से कहाँ से? तो इस वाले पॉइंट पे हमारी सेविंग क्या होती है? नेगेटिव। और कितनी नेगेटिव होगी? जितना पॉजिटिव कंजम्पशन हो। कंजम्पशन अगर ये 20 है कंजम्पशन, तो ये कितनी होगी? -20। ये अगर 10 है तो ये -10। अब जैसे इस पॉइंट के बाद क्या होता है, दोनों बढ़ना चालू कर देते हैं। बट ब्रेक इवन पॉइंट से पहले चेक करोगे तो कंजम्पशन ज्यादा और सेविंग, वो सॉरी, कंजम्पशन ज्यादा और इनकम कम है। अब तुम 40 रुपए कमा रहे हो, 50 रुपए लुटा रहे हो, तो 10 रुपए भी माइनस में आएगा। तो चेक करो, ये जो गैप होगा ना वो इसके बराबर जा रहा होगा, इसीलिए सेविंग अभी नेगेटिव है। फिर एक टाइम आएगा जब जीरो लेवल, वो क्या कहते हैं, तुम 80 रुपए कमाओगे और 80 रुपए लुटाओगे, 80 रुपए कमाओगे और 80 रुपए लुटाओगे, तो वो ये वाला पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन बराबर हो जाएगी। अब जब मैं 80 रुपए कमा रहा हूँ, 80 रुपए लुटा रहा हूँ, तो सेविंग करूंगा कुछ, तो उसी पॉइंट को अगर जोड़ के देखते हो तो सेविंग क्या आ रही है? जीरो। तो इससे पहले अगर चेक करोगे तो सारी जो वो थी, क्या कहते हैं, सेविंग थी, वो नेगेटिव थी। यहाँ से भी हम शो कर सकते हैं और यहाँ से भी हम शो कर पा रहे हैं। क्यों सेविंग क्या कहते हैं जीरो थी, वो नेगेटिव थी? क्योंकि कंजम्पशन ज्यादा था और इनकम कम कम थी। इस पॉइंट के बाद इनकम ज्यादा हो जाएगी और कंजम्पशन कम हो जाएगा। अब आप 100 कमाओगे और 90 लौटाओगे, तो कितने बचाओगे? 10। तो यहाँ पे पॉजिटिव सेविंग चालू हुई, जैसे पॉजिटिव सेविंग चालू हुई तो यहाँ पे भी पॉजिटिव सेविंग चालू होगी। तो इससे हम ड्राइव कर सकते हैं। अब हम क्या कर रहे थे, एक तरीके से बाई में से सी को माइनस कर रहे थे, बाई में से सी को माइनस करते थे। अभी सी ऊपर था, यानी कंजम्पशन ज्यादा था, इसीलिए सेविंग नेगेटिव थी। और एक टाइम में जब क्या कहते हैं, इनकम बराबर हो जाती है सेविंग वो कंजम्पशन के, तो सेविंग जीरो हो जाती है। फिर इनकम हमारी ज्यादा हो जाती है, कंजम्पशन कम हो जाता है, तो पॉजिटिव सेविंग चालू। तो इसीलिए हमने ये ड्राइव कैसे कर सकते हैं, एक फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू, अगर इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दोगे तो सेविंग आ जाएगी। ये पूरा समझाना वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ है नेगेटिव? ये नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं है, बार है। ये वाला सैनिटाइजर करके आऊंगा मैं। बच्चों बना लिया? आज शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है कि शुक्र है। आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। बच्चों जूम के खिलाड़ियों अभी और है? आगे। टॉपिक का एंड करते हुए दो बड़े बड़े 6-6 मार्क्स के क्वेश्चंस चालू हो जाते हैं। लिखना चालू करो। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम। अभी कितना हो रहा है?
हाँ हाँ ऐसे ही करना है। बड़े छोड़ दे, अभी लिखना चालू कर दे अभी। नहीं 7 पेज से लिख ले, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा क्वेश्चन है, होगा इसी तरीके से, पर छोटा सा डायग्राम है। तो पहले समझाऊंगा फिर डायग्राम, फिर समझाऊंगा फिर डायग्राम, फिर समझाऊंगा फिर डायग्राम, फिर समझाऊंगा फिर डायग्राम। ये याद नहीं। फिर न्यूमेरिकल्स। मेरा ये हो गया तो मेरा 80% सिलेबस खत्म। 80%। अब लिखो, सस्ता है सबसे टफ चैप्टरों में से यही। लिखो, अब इसके बाद क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जो हम शुरुआत से जो चैप्टर पढ़ रहे थे हम इसी के लिए पढ़ रहे थे कि भैया इक्विलिब्रियम कब आता है, इक्विलिब्रियम कब आता है। तो अब इसको समझना होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अप्रोच, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अप्रोच। मेरे भी गले में दिक्कत सी हो रही है 2-4 दिन से। There are two types of approach. Number one, ADAS approach. इसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। Number two, saving and investment approach. अब ये दो अप्रोच से क्यों पढ़ाया जाता है, इसके पीछे भी एक रीजन है। क्यों? क्योंकि AD इज इक्वल टू ए, अरे शांति, AD इज इक्वल टू AS होता है तो इक्विलिब्रियम होता है। क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है ना। अब AD को हम C+I भी बोलते हैं, और कौन सा आई, डैश वाला आई। और AS को हम C+S बोलते हैं। C से C कट गया तो क्या बचा, I इज इक्वल टू S, तब भी इक्विलिब्रियम है। इसीलिए दो उसमें समझाया जाए। तो हम पहला समझा रहे हैं AD एंड AS। बार क्यों लगाया गया है कि पूछ, क्या है तेरे को, क्या चाहिए, पढ़ाई। हाँ C+ क्या, मतलब कोई अगर मैं डफर बच्चे को भी पूछूंगा ना, जशन से भी पूछूंगा तो वो बता देगा। जशन, C का मतलब क्या होता है, I का मतलब क्या होता है। अगर दिया तूने तो, नहीं तो अगर दिया तूने, मैं तो हंसने की बात दी है। चलो देखो, AD इक्वल टू AS अप्रोच लिखना चालू करो। एग्रीगेट डिमांड is a combination of consumption and autonomous investment. Is a combination of, अब तो वैसे भी मुझे बैठना ही है थोड़ी देर, 1 सेकंड बालकों। एक सेकंड। Aggregate demand is a combination of consumption and autonomous investment. Both consumption and investment
are positive at zero level of income. Both consumption and investment are positive at zero level of income, because of which AD is also positive. AD is also positive. AS is a combination of consumption and saving, which is a 45-degree line. Consumption and saving, which is a 45-degree line. क्या लिखवाऊं फिर? मैं थोड़ा रुक जाओ, शांति दो मुझे। भैया 45 डिग्री लाइन के बाद क्या है? बस इतना ही लिखवाया, 45 डिग्री लाइन। ठीक है, लिखो। When AS sorry 45 डिग्री लाइन के बाद लिखो AS is also known as income of the economy, which means AS is equal to Y. अब नेक्स्ट वो एक गैप देके लिखो, एक लाइन का गैप। AS is equal to Y. अब एक लाइन लेके देखो, बोथ एग्रीगेट डिमांड, अब एग्रीगेट डिमांड को पूरा मत लिखना, बोथ AD and AS rise and intersect each other at point E, where the output is B, that point is known as B. That point is known as equilibrium point. ठीक है, अब लिखना चालू करो। वो लिख तो हो गया, पूरा तो खत्म हो गया। अब लिखो, अब स्पेस छोड़ो डायग्राम के लिए। हाँ ठीक है, पूरा बढ़िया। नहीं तुम्हारे लिए तो छोड़ा। हाँ तो ठीक है, छोड़ा हुआ, पीछे पेज छोड़ दिया। मैंने नहीं बोला था लिखवाऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा, लिखवाऊंगा, डायग्राम पे लिखवाऊंगा। कोई बात नहीं, क्वेश्चन कर लियो, कोई बना लियो, बना लियो। अब लिखना चालू हुआ। व्हाट हैपन, भैया एक पेज छोड़ना। नहीं पेज नहीं छोड़ना, एक डायग्राम। व्हाट हैपन, क्या हो जाता है? व्हाट हैपन व्हेन AD is greater than AS. AD is greater than AS. When aggregate demand, हाँ आंसर लिखो, when aggregate demand is greater than aggregate supply, ब्रैकेट में लिखो, this happen before equilibrium point. सब लिखते हुए चलना, अभी तुम दिमाग मत लगाना क्या चल रहा है, सब समझा दूंगा। This happen before equilibrium point. और प्लीज
शांति से रहना, बहुत सोच समझ के लिखवाना पड़ रहा है। विच हैपन बिफोर इक्विलिब्रियम पॉइंट। फिर क्या लिखा था, व्हेन एडी, क्या लिखा था, यस, फिर ये ब्रैकेट में कर दिया होगा। अब वो कॉमा लगा के लिखना चालू करो। देन देयर विल बी shortage of goods in the economy due to which due to which then there will be shortage of good in the economy, due to which the producer will start producing more goods. The producer will start producing more goods. Thus, employment will increase. Thus, employment will increase, due to which there will be rise in the national income. Rise in the national income. Thus, economy will come back. Thus, economy will come back to the equilibrium. To the equilibrium. अब लोगों अगला पॉइंट, अगला टॉपिक इसी में, इसी का क्वेश्चन लोगों, व्हाट हैपन व्हेन AS इज ग्रेटर देन AD? व्हाट, मतलब जैसे ये क्वेश्चन एक लाइन छोड़ के, व्हाट हैपन व्हेन AS इज ग्रेटर देन, सॉरी, AS इज ग्रेटर देन AD। अब सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। मैंने चालू कैसे करा था पहले वाला? When aggregate supply is greater than aggregate demand, ब्रैकेट में, this point will occur after equilibrium. As there is shortage of demand, due to which there will be increase in the stock. As stock is increasing, producer will stop producing good. Because of which there will be unemployment. Which will result in less national income. And the economy will come back, to the equilibrium. Come back to the equilibrium.
जूम के बच्चों किसी का कुछ छूट गया? नहीं भैया। नहीं भैया। ठीक है, 1 सेकंड रुकना बस। हो गई भैया क्लास। और ये क्लास खत्म। भैया बहुत है आज के लिए। आज का कोटा पूरा हो गया भैया। थक गए। अपना बताओ। हमें भैया डायग्राम बनाते हैं एंड अल्पविराम करते हैं। अरे यार डायग्राम बनाते हैं, अल्पविराम करते हैं। हाँ, माइक रह गया, मुझे पता है। इस पॉइंट को मैंने कौन सा पॉइंट दिया था? एफ पॉइंट था, इक्विलिब्रियम के बाद लिखा होगा एट ई पॉइंट, एफ पॉइंट या बी पॉइंट है, कुछ लिखा होगा। तुम दोनों को ज्यादा बात कर रहे हो आज। चोर की दाढ़ी में तिनका बोला तुम दोनों से था, पीछे वाले बोल पड़े सॉरी। डॉटेड से बनाना चाहो डॉटेड से बना दो, डॉटेड से लो, आपकी फरमाइश है। तो क्लास क्लास को एंड करते हैं और इसको कल समझेंगे, ठीक है ना? कल पूरा ये खत्म। AS C+S। अभी भी बोल रहा हूं, फीस जो जमा करें हैं प्लीज उसका स्क्रीनशॉट जरूर जरूर अभिषेक को पहुंचा दें, ठीक है? और मुझे भी आप फीस दोगे तो अभिषेक को पेड बोलना, भैया को फीस दे दी है, डेट डाल के बोल देना जो भी है। अभिषेक को बोलना जरूरी है। एंड जितने भी नए बच्चे आए हैं वो भी फीस जमा करें। तेरे को क्या है भाई? भैया वो अभिषेक भैया का नंबर भेज देना। हाँ, नंबर अटेंडेंस। भेज देना उनका। हाँ, नंबर तो भेज रखा है बेटा मैंने, चलो आज भी भेज दूंगा। ग्रुप पे है, ले ले।
आकाश तेरे पे है? अरे अपने कॉमर्स के ग्रुप पे है तो है। नहीं नहीं, तेरे पे हो तो तू भेज दे दोबारा से। भेज रहा अभी हूँ। आकाश, प्रेजेंट। अंश, प्रेजेंट। अविरल, चल बोल, दिशा, प्रेजेंट भैया। दिव्या, दिव्यांश, दुष्यंत, प्रेजेंट भैया। गगन, प्रेजेंट भैया। गुंजदा, अर्गोन, प्रेजेंट भैया। हर्षित, प्रेजेंट भैया। हनी, प्रेजेंट भैया। जशन, प्रशन, जयती, प्रेजेंट भैया। कशिश चौधरी, कशिश गुप्ता, प्रेजेंट भैया। ललित यादव, प्रेजेंट भैया। माधव वर्मा, मानस, प्रेजेंट मनी, भैया। मोहित, प्रेजेंट भैया। मुस्कान, प्रेजेंट भैया। निशांत, निशांत, प्रखर, बेटा दूर दूर से जाओ, मास्क लगा के जाओ, बिल्कुल घर से निकलने से पहले मास्क। रितिका, रिचा, प्रेजेंट भैया। प्रखर, प्रखर, साक्षी, यस भैया। शौर्य, 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 शुभ गुप्ता, प्रेजेंट। प्रेजेंट भैया। स्नेहा, स्नेहा, ये क्लास क्यों नहीं कर रही है लड़की आजकल? सुशील, तनिष्का गोयल, प्रेजेंट भैया। पांडे, प्रेजेंट भैया। यश मित्तल, प्रेजेंट। यश प्रेजेंट भैया। कॉल करिए मेरे को, यश मित्तल कॉल करना। स्नेहा, क्लास क्यों नहीं आ रही हो तुम? इंटरनेट की दिक्कत है बेटा। घर पे वाईफाई लगवा लो। वाईफाई बहुत सस्ता होता है, 600-700 रुपए का है, वो लगवा लो बेटा। सोचो नहीं बेटा, लगवा लो आज ही मैं बच्चों को समझा रहा हूँ कि वाईफाई लगाने में क्यों फायदा है। इंटरनेट कनेक्शन अच्छा आता है, फिर स्कूल जो तुम जाते हो तो ट्रेवलिंग का पैसा होता है, ट्यूशन जो जाते हो उसमें ट्रेवलिंग का जो पैसा खर्च होता है, एटलीस्ट वो पैसा बच रहा है, तो उसी पैसों से तुम क्या कहते हैं वाईफाई लगवा लो। और बहुत सस्ता वाईफाई आ रहे हैं। ठीक है चलो लगवाओ बेटा, ठीक है। हाँ हाँ जरा। हम्म, बहुत महंगा। पूरी पार्टी 2,500 की। हम्म? नहीं, वो स्टार्टर ज्यादा महंगा होगा और बहुत ही कम लोगों के मुंह में पड़ा। नहीं है ना, सबने वो देखो वो वर्सेटाइल पे भी पूछ रहे हैं वो। तू जाएगा पैसे खर्च करेगा, पैसे दे मेरे को, मैं जमा कर लूँ पहले दिन।
क्या कह रहा है? तू 1000 रुपये ला रहा तो 1000 रुपये ला। हो जाएगा ना, कोई नहीं बचा नहीं देगी। कोई नहीं बचेगा।